ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में। ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में। आंधी तूफान भी थम जाएंगे जब लक्ष्य बना हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। चाहे वो पढ़ाई कंपटीशन एग्ज़ाम की हो, चाहे आपके क्लासेस एग्ज़ाम की हो, मैं निरंतर आपके लिए प्रयासरत हूं कि आपको दिन प्रतिदिन मैं नई से नई वीडियो दे सकूं, ताकि आपकी पढ़ाई जारी रहे। और उसी श्रेणी में, उसी क्रम में मैं एक वीडियो और लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज यह मेरा जो सेशन होगा बायोलॉजी का सेशन होगा, जिसमें मैं आज आपको फ्लावर साइंस यानी पुष्प विज्ञान पढ़ाऊंगा। और पुष्प विज्ञान में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस किस पार्ट्स को फ्लावर में क्या क्या कहते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है, जनन कैसे होता है और परागण क्या होता है। ये सारी इससे जुड़ी जानकारियाँ आज हम आपको बताने वाले हैं। और यकीन करिए, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ स्टडी CBL क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, अब आज का सेशन यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर ढेर सारे जो है फ्लावर के चित्र जो है इकट्ठा किए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो जैसे ही हम जो है जीव विज्ञान में आते हैं तो एक बात हमारे मन में आती है कि जनन, जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जनन कैसी प्रक्रिया है। तो जनन जो है, जनन एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। जनन एक प्रकार की सजीवों के अंदर होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव, कोई भी सजीव अपने ही जैसे जीव या सजीव को उत्पन्न करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अर्थात कोई भी जीव या सजीव जब अपने ही जैसे जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया को संपन्न करता है तो इसी जो है प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जनन कहते हैं। तो जनन हमने आपको बताया था जो है, जब हम आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मेरे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। जनन की पूरी जो है कुंडली हमने उसमें खोल के रखा है। अब जो है यहाँ पर मैं आपको आज फ्लावर साइंस पढ़ा रहा हूँ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुष्प विज्ञान। और पुष्प विज्ञान में मैं आपको बताऊँगा कि पुष्प क्या होते हैं, पुष्प के कितने पार्ट्स होते हैं, और पार्ट्स के साथ साथ पुष्प के कौन से पार्ट्स हैं जो जनन में सहायक होते हैं, जनन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जनन पहले तो दो प्रकार का होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन, पहला होता है जनन लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। जहां हम लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और अलैंगिक जनन को या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो आपको तो पता ही है, लैंगिक जनन में जो है नर और मादा दो युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अलैंगिक जनन में कोई एक ही जीव अपने शरीर से, चाहे वो नर हो चाहे मादा, एक नए जीव को उत्पन्न करने की, एक नए जीव को अपने ही समान जो है, अपने ही समान क्लोन को बनाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, अब हम पुष्प में बात करें तो पुष्पों में या पेड़ पौधों में होने वाला जो जनन है वह लैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है दोस्तों? लैंगिक जनन। यानी पुष्पों में, पेड़ पौधों में जो जनन होता है वह एक लैंगिक जनन का पार्ट है, क्योंकि पुष्प में भी नर और मादा भाग पाए जाते हैं। तो मैं ज़रा एक एक करके आपको पुष्प का कौन कौन सा भाग होता है, कौन कौन सा भाग नर है, कौन कौन सा भाग मादा है, और दूसरी चीज़ कौन सा भाग नर है, कौन सा भाग मादा है, और जो दूसरी चीज़ है, और कौन कौन से भाग जो है क्या करते हैं? पुष्प में जनन में सहायक होते हैं। ये सारी चीज़ें अब मैं आपको अब डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से जो है इस चित्र में देखिएगा
इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि पहली बात तो इस फ्लावर को यहाँ से देखिए 2 भागों में बांट दिया गया है। ये पार्ट बता रहा है कि ये मेल पार्ट है। कैसा पार्ट है? मेल। और ये पार्ट बताया जा रहा है कि ये फीमेल पार्ट है दोस्तों। कौन सा पार्ट है? फीमेल। यानी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यह पार्ट जो है लेफ्ट साइड का पार्ट आपका फीमेल पार्ट है, मादा जननांग है, जिसको हम जायांग भी कहते हैं। और राइट साइड का जो पार्ट है वो नर जननांग यानी मेल पार्ट, जिसे हम पुमंग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें इस चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी। अब मैं एक एक चीज़ों के बारे में चर्चा करता हूँ। जैसा कि जो है सारी चीज़ों को हम सबसे पहले हमने जाना कि पुष्प में नर एवं मादा दोनों भाग होते हैं। नर एवं मादा दोनों भाग होते हैं, इसलिए हमारा पुष्प जो है द्वैलिंगी या उभयलिंगी कहा जाता है। कुछ पौधों के पुष्प एक लिंगी भी होते हैं, लेकिन अधिकतर जो है पौधों के पुष्प द्वैलिंगी या उभयलिंगी ही होते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कौन कौन से भाग इसमें जो है पुष्प के नर भाग होते हैं और कौन कौन से भाग जो है मादा भाग होते हैं। इसे हम आपको एक बड़े पुष्प के जो है पैमाने से समझाएंगे। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि देखिए ये एक गुड़हल का, किसका? गुड़हल का पुष्प है। और इस गुड़हल के पुष्प में अगर हम अध्ययन करें तो इस प्रकार से अगर आपके घर पे गुड़हल का पुष्प होगा दोस्तों, तो पहले इसे आप इस प्रकार से तोड़ लीजिएगा। मैं जो जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चलिए, आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी। देखिएगा यहाँ पर जो लाल वाला भाग है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा, जो कि इसमें भी है। स्टिग्मा को जो है हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? स्टिग्मा को हिंदी में वर्तिकाग्र, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद ये जो नली है, ध्यान दीजिएगा, ये जो नली आपको दिख रही है, ये नली, इस नली को स्पेशली ये नली जो इस तरह से गई हुई है, इस नली को देखिए हम कहते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। स्टिग्मा स्टाइल। इस नली को हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। और जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्तिका। क्या कहा जाता है? वर्तिका। फिर से एक बार हम जो है उसे दोहरा लेते हैं। पहले तो ये जो लाल वाला भाग पुष्प में है, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और स्टिग्मा को हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। स्टिग्मा को कहते हैं वर्तिकाग्र। और ये जो नली है इसे हम कहते हैं वर्तिका। यानी ये लाल वाला भाग, और इसको हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। और जो नली है इसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका। यानी लाल वाले भाग को हम वर्तिकाग्र बोल रहे हैं, जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। और इस नली को हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं वर्तिका। क्या बोल रहे हैं? वर्तिका। वर्तिका ये नली है और इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। यानी आप वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहेंगे और जो है वर्तिका को आप क्या कहेंगे? वर्तिका को आप स्टाइल कहेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है नीचे चलने पर आ जाती है ओवरी। क्या आती है? ओवरी, जिसको आप हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय। अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम बताने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टाइल, वर्तिका और ओवरी, अंडाशय। 3 चीज़ें हमने बोला। स्टिग्मा जिसको हम वर्तिकाग्र बोल रहे हैं, स्टाइल जिसे हम जो है वर्तिका बोल रहे हैं, और अंडाशय ओवरी जिसे हम अंडाशय बोल रहे हैं। ये तीनों पुष्प के फीमेल पार्ट होते हैं। मेनली यही तीनों पुष्प के कौन से पार्ट होते हैं दोस्तों? फीमेल पार्ट। कौन से पार्ट होते हैं? फीमेल पार्ट। अब जो है ज़रा ध्यान से देखिएगा तो पुष्प के फीमेल पार्ट ये हैं। मैंने बताया कि एक ही पुष्प में नर एवं मादा
दोनों भाग पाए जाते हैं। तो इसके आखिर नर भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये जो पीला वाला भाग, इसको हम कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। ये जो पीला वाला भाग, इसको बोलते हैं परागकण। ठीक है दोस्तों। तो परागकण, आप चाहे इसे परागकण जो है कहिए, चाहे आप इसको जो है परागकोश का समूह कहिए या परागकणों का समूह कहिए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ये परागकण है, जो कि परागकोश में छोटे दानों के समान भरे होते हैं। ये परागकण जो है जिन तंतुओं से जो है वर्तिका से चिपके होते हैं, उन्हें हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। और इन्हें हम स्टेमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन। अब जो परागकण हैं, यह मुख्य रूप से जो है पुष्प के नर भाग कहे जाते हैं। कैसे भाग कहे जाते हैं दोस्तों? परागकण पुष्प के नर भाग होते हैं। ठीक है, पुष्प के नर भाग होते हैं। अब तो अब इसमें कौन कौन आता है? परागकोश आता है। परागकोश ऐसा कोश होता है जिसमें परागकण क्या होते हैं? भरे होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों। उसके बाद परागकण के बाद परागकोश में परागकण भरे होते हैं। यानी परागकोश क्या होता है? वह भाग जिसमें परागकण भरे होते हैं। और जो है परागकण छोटे जो है दाने के समान संरचनाएं होती हैं, जिनका अध्ययन हम माइक्रोस्कोप से बहुत ही आसानी से और सुदृढ़ सुलभ तरीके से कर सकते हैं। और परागकोश जो है वर्तिका से जिन छोटे छोटे फिलामेंट तंतुओं के द्वारा जुड़े होते हैं, जिन छोटे छोटे तंतुओं के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, उन तंतुओं को हम पुतंतु कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु। अब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि कौन कौन सा भाग पुष्प का नर भाग होता है और कौन कौन सा भाग पुष्प का मादा भाग होता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से एक लाइनिंग कर दूं तो इधर लिखा है मादा जननांग। क्या लिखा है? मादा जननांग या जायांग। और यहाँ लिखा है नर जननांग या पुमंग। नर जननांग को पुमंग कहते हैं और मादा जननांग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। अब मादा जायांग मैंने आपको बताया कौन कौन से भाग पुष्प के क्या होते हैं। मेनली फीमेल होते हैं, यानी कौन कौन से भाग स्त्री केसर होते हैं और कौन कौन से भाग पुंग केसर होते हैं, यानी कौन कौन से भाग जो है मादा होते हैं और कौन कौन से भाग नर होते हैं। अब यही टॉपिक पर हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका और तीसरा ये अंडाशय, जो कि मैंने पहले भी बताया, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों भाग जो है पुष्प के स्त्री केसर भाग कहे जाते हैं। कौन से भाग कहे जाते हैं? स्त्री केसर। कौन से भाग कहे जाते हैं? स्त्री केसर। अर्थात इनमें अंडप पाया जाता है, इसलिए कौन कौन से भाग जो है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय पुष्प के कौन से भाग होते हैं? स्त्री केसर भाग होते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ये परागकोश है और ये मैंने बताया था कि यह परागकोश जिन नलियों द्वारा जो है वर्तिका या फिर पुष्प से जुड़े होते हैं, उन्हें हम पुतंतु कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें स्टेमन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेमन। और छोटे छोटे परागकोश में दाने समान जो संरचनाएं होती हैं, छोटे छोटे दाने समान जो संरचनाएं किसमें होती हैं? परागकोश में होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? उन्हें हम परागकण कहते हैं। तो परागकण जो है, अब मैं पुष्प के नर भाग को आपको गिना दूं। सबसे पहले तो आता है परागकोश। परागकोश जिस नली से जो है वर्तिका से जुड़ी होती है, उसे हम फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं। और तीसरा जो है परागकण,
क्या? परागकण। तो परागकोश, परागकण और तीसरा जो है पुतंतु, ये 3 भाग जो है पुष्प के नर भाग हैं। ध्यान से याद करिए, देखिएगा कौन कौन सा भाग मैं बता रहा हूँ। परागकोश और परागकण और पुतंतु। परागकोश और परागकण और पुतंतु ये किसी भी पुष्प के नर भाग हैं, और वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये पुष्प के मादा भाग हैं। एक बार और क्लियर करिए, करा कि परागकोश, पुतंतु और क्या? परागकण पुष्प के नर भाग कहे जाते हैं, जबकि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय किसी भी पुष्प के कौन से भाग कहे जाते हैं? मादा भाग। अब मैं आपको बताता हूँ किसी एक पुष्प को लेकर के कि कहाँ पर जो है इसमें नर भाग है और कहाँ पर मादा भाग। ध्यान दीजिए, ये जो स्टिग्मा है इसको आप वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल को आप वर्तिका कहते हैं, एंथर मतलब होता है पराग कोश ना। तो एंथर मतलब होता है पराग कोश, जिसमें छोटे छोटे जो है परागकण भरे होते हैं। तो देखिएगा, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और एक चीज़ ये जो है आपका ओवेरी। ओवेरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये तो पुष्प के मादा भाग हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। एंथर मतलब परागकोश, इसमें क्या है? इसमें भरे हैं परागकण छोटे छोटे, इसको परागकण, पपूज, और यहाँ पर जो फिलामेंट है, जो ये नली है, जो कि वर्तिका या फिर पुष्प से जो है परागकोश को जोड़ती है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं, जिसे हम पुतंतु भी कहते हैं। ये पुष्प के कौन से भाग होते हैं? नर भाग। कौन से भाग दोस्तों? नर भाग। अब हम आपको ये बताएंगे कि पुष्प में होने वाला जो जनन है वो लैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है? लैंगिक जनन। तो जब लैंगिक जनन होता है दोस्तों, तो पुष्प में होने वाला जनन कैसा जनन है? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में कौन कौन से भाग जो है, पौधे के कौन कौन से पार्ट्स जो है, या पौधे के कौन कौन से अंग जो है भाग लेते हैं? तो आपको बताया गया कि जहाँ पे लैंगिक जनन होता है वहाँ पे नर एवं मादा दोनों माध्यमों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और जब दोनों माध्यमों की आवश्यकता होती है तो इसका मतलब ये जो स्टिग्मा है जिसको आप वर्तिकाग्र कहते हैं, जो स्टाइल है जिसे आप वर्तिका कहते हैं, और जो ओवेरी है जिसे आप अंडाशय कहते हैं, ये पुष्प के मादा भाग हैं। और जो एंथर परागकोश है, फिलामेंट जो कि पुतंतु है, और परागकण ये जो है नर भाग हैं और ये मादा भाग हैं। तो मैंने क्या बताया था कि लैंगिक जनन में किसी भी सजीव, किसी भी जीव या किसी भी पुष्प के नर एवं मादा दोनों भाग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो पुष्पों में जनन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मादा की तरफ से भाग लेते हैं, और परागकोश जिसके अंदर भरे होते हैं परागकण पुतंतु से जो जुड़े होते हैं, तात्पर्य है कि परागकण जो है नर की ओर से क्या करता है? भाग लेता है। अर्थात नर की ओर से परागकण भाग लेता है और मादा की ओर से जो है मेनली अंडाशय भाग लेता है। और इसके सहायक जो हैं, इसके सहायक परागकोश हैं और पुतंतु हैं, और जो है अंडाशय के सहायक वर्तिका और वर्तिकाग्र हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पुष्प में नर एवं मादा दोनों पार्ट्स में बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा, और इसकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है पादप में होने वाला निषेचन, किस प्रकार से पौधों में निषेचन होता है, किस प्रकार से परागकण जो है, किस प्रकार से परागकण अंडाशय में पहुंचकर डिफ्यूज होते हैं, निषेचित होते हैं, और परागण
जो है कितने प्रकार का होता है, इन सारे टॉपिकों पे मैं इसके सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड सेशन में जो है चर्चा करूँगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए तो जैसा भी हो सके इस वीडियो पर जो है कमेंट करिए। मैं आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको बताऊंगा। इसी के साथ हम इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।